नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक हड़कंप सा मचा हुआ है सरकारी महकमों में, दिल्ली के अंदर तो खास तौर से। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई एक हफ्ता नहीं जाता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज का भंडार, विदेशी मुद्रा का भंडार लगातार गिरता ना जा रहा हो। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हम ऑलमोस्ट 600 कुछ क्या कहते हैं कि बिलियन डॉलर पे आ गए हैं, लेकिन उसमें जो यूजेबल भंडार है, यानी कि जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो ले दे के मुश्किल से 530 बिलियन डॉलर बचा है। बाकी का गोल्ड है और एसडीआर है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो तो यूज होता नहीं है। अब ये 550 बिलियन डॉलर के अंदर आप कितने महीने का इंपोर्ट कर सकते हो? आपका ऑलमोस्ट जो देखा जाए तो हर महीने का जो इंपोर्ट है वो करीब करीब 80 बिलियन डॉलर का सर्विसेज का और ये मिलाकर हो जाता है गुड्स का। और उसमें आपका 30-32 डॉलर का बिलियन डॉलर का आपका एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, 28-30 बिलियन डॉलर का सर्विस का होता है। तो 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो जाता है और 80 का इंपोर्ट हो जाता है। तो 80 के इंपोर्ट होने का मतलब है हमारे पास 7 महीने का भी इस समय फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व नहीं है। और हर हफ्ते गिरना इसका, जो हर वीकली रिपोर्ट आती है आरबीआई की, हर हफ्ते गिरना इसका एक खतरनाक संकेत है। मैं हर हफ्ते इसके ऊपर एपिसोड कर रहा हूँ। जब भी मेरे पास आरबीआई के डेटा आते हैं और ख़ास तौर से फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे के आसपास रिपोर्ट आती है वीकली, तो डर लगता है खोलने को कि पता नहीं इस बार पिटारे में से क्या निकलेगा, और हर बार जो डर लगता है वही होता है। यानी कि अब फॉरेन एक्सचेंज का भंडार जो है, विदेशी मुद्रा का भंडार संभल नहीं रहा है। एक तरफ रुपया गिरता चला जा रहा है, ऊपर से साथ में हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार गिरता चला जा रहा है। तो इससे हमारी इकॉनमी के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है, लोगों पे दबाव पड़ रहा है, हमारा जो कर्जा लिया हुआ है डॉलर में उस पर दबाव पड़ रहा है। जो चीज़ें बाहर से आती हैं, इंपोर्ट 900 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है साल का, उस पर दबाव पड़ रहा है। तो किया जाए, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? मुझे लगता है कि हड़कंप दिल्ली के गलियारों में, सरकारी गलियारों में इसलिए मचा हुआ है कि उन्हें पता लग गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि और 2-4 महीने के अंदर अंदर हमें भी कटोरा लेके आईएमएफ के पास जाना पड़े कि भाई साहब डॉलर दे दो, हमारे पास डॉलर नहीं है। अमेरिका की ओर से दबाव दबाव आ रहा है। सारा का सारा डॉलर देखा जाए तो जो छोटा मोटा एक्स्ट्रा आता था वो अमेरिका से आता था। 75-80 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट था अमेरिका को, और 40-42 बिलियन डॉलर का हमारा क्या कहते हैं कि अमेरिका से इंपोर्ट था। तो ऑलमोस्ट 35 से लेके 40 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा हमको मिल जाता था सिर्फ अमेरिका से एक साल में। अब उन्होंने धमकी दे दी है तो भाई जितना इंपोर्ट करते उतना एक्सपोर्ट करो, वरना अधिकतर जो नए नए टैरिफ होंगे उसके लिए आप तैयार रहो। तो जो थोड़ा बहुत ट्रेड सरप्लस आता था वो अमेरिका से आता था हमारे पास, अगर वो भी चला जाएगा तो हमारे तो मरने वाले हालात हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली के गलियारों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि भाई किया तो किया क्या जाए, अल्टीमेटली कैसे इस गिरावट को रोकें। पर ये गिरावट है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी आज की ही खबर आई कि वो ये थी कि जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उन्होंने पहले 20-22 दिनों के अंदर इस महीने में, यानी कि इस साल के पहले 20-22 दिनों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए बाहर निकाल लिए अपने। 50,000 करोड़ बाहर निकाली और बाहर भेजे। तो 50,000 करोड़ का मतलब हो गया साहब ऑलमोस्ट 5-6 बिलियन डॉलर जो इस हफ्ते भी बाहर चले गए, वो लेके चले गए ना बाहर। तो उनके जाने से भी हड़कंप मचा हुआ है कि इतना ज़्यादा पैसा वो एफपीआईज निकालते जा रहे हैं। इंडिया वाले पैसे तो डाल रहे हैं उसमें, इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लगातार निकलते ही चले जाएंगे तो भाई आप करोगे क्या अल्टीमेटली? और उसका असर तो हमारे ऊपर पड़ रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व पे पड़ रहा है। तो अब सरकार में हड़कंप मचा हुआ है कि भाई अब किया क्या जाए, इसको रोका कैसे जाए। दो ही सोर्स हैं, जब आप एक्सपोर्ट करते तो डॉलर आता है, लोग थोड़े बहुत जो टूरिस्ट घूमने आते हैं तो डॉलर में खर्चा करते तो वो थोड़े डॉलर आते हैं, या 100-125 बिलियन डॉलर जो हमारे पास रेमिटेंसेज आती हैं बाहर से,
अमेरिका से, गल्फ से, यूरोप से, जो ऑस्ट्रेलिया से जो भारतीय रहते हैं वो भेजते हैं, तो 100-125 बिलियन डॉलर वो आता है तो उससे गुजारा हो जाता है। लेकिन इन हालातों के अंदर जहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स भी डाउन हैं और इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो आने वाली परिस्थितियाँ बहुत खतरनाक हैं। तो इतनी जल्दी चीज़ें संभलेंगी नहीं। अब स्थितियाँ हाथ से निकलती हुई हैं, लग रही हैं, इसलिए हड़कंप सा मचा हुआ है पूरा का पूरा देखा जाए तो। शुक्रिया आपका।